हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, तो आज हम करने जा रहे हैं इंग्लिश की वर्कशीट नंबर 34। सो क्लास 9। सबसे पहले आप अपना नेम, क्लास टीचर नेम और डेट मेंशन करेंगे और उसके बाद अपनी वर्कशीट स्टार्ट करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट टू डू दिस वर्कशीट। आज का आपका टॉपिक क्या है? टॉपिक है बेस्ड ऑन द लिटिल गर्ल। ठीक है, कॉम्प्रीहेंशन पैसेज दिया गया है आपको, इस पैसेज को पढ़ना है और इससे रिलेटेड जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आपको दिए हैं उन्हें आपको सॉल्व करना है। तो पहले हम स्टोरी पढ़ लेते हैं कि क्या है। सबसे पहले आपको बोला गया है कि फर्स्ट सेंटेंस में हम पढ़ेंगे द लिटिल गर्ल इज़ अ स्टोरी अबाउट केजिया। ओके, द लिटिल गर्ल इज़ अ स्टोरी अबाउट केजिया। तो जो यहाँ पे लिटिल गर्ल है वो कौन है? वो है केजिया, जिसके बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, हु इज़ अफ्रेड ऑफ हर स्ट्रिक्ट फादर, जो कि डरती है। अफ्रेड मतलब डरना। ठीक है, किससे डरती है? अपने स्ट्रिक्ट फादर से। जैसे आप लोग भी होगा कि आप लोगों में से भी कोई ना कोई होगा जो अपने फादर से डरता होगा। ठीक है, कि वो थोड़े स्ट्रिक्ट हैं लेकिन वो आपसे बहुत प्यार भी करते होंगे। तो ऐसे ही वो भी अपने फादर से थोड़ा डरती थी। सो शी स्टैमर्ड वाइल टेकिंग टू हिम। जब वो उनसे मिलती थी या उनसे बात करती थी या उनके सामने खड़ी होती थी, ठीक है, तो क्या होता था? स्टैमर्ड मतलब वो हकलाने लगती थी। ठीक है, उससे डर की वजह से क्या होता था? हकलाने लगती थी। ओके, देन शी थॉट हिम टू बी जाइंट साइज्ड। और उसे कैसे लगते थे उसके फादर? उसका जो विचार था, उसके जो थॉट थे वो ये थे कि उसके जो फादर है वो बहुत बड़े हैं। ठीक है, साइज़ में, क्योंकि वो छोटी थी तो उस अकॉर्डिंग क्या था? उसके फादर बड़े थे। ठीक है, तो वो इसलिए भी डरती थी थोड़ा। उसके बाद है ऑन संडेज ग्रैंडमा सेंड हर टू स्पेंड टाइम विद पेरेंट्स बट शी फाउंड हर फादर lying डाउन ऑन द सोफा टू रिलैक्स, मदर बिजी रीडिंग। अब यहाँ पे क्या है? उसकी जो ग्रैंड माँ है, ठीक है, ग्रैंड माँ किसकी? केजिया की। केजिया अपनी ग्रैंड माँ से बहुत प्यार करती थी। ठीक है, और उन्हीं के साथ रहती थी। तो जो उसकी ग्रैंड माँ है वो संडे को उसे भेजती हैं किसके पास? उसके पेरेंट्स के पास। ठीक है, तो देखती है कि जो फादर है वो क्या है? वो रिलैक्स कर रहे हैं सोफ़ा पे, और जो उसकी मदर हैं वो क्या कर रही हैं? रीडिंग कर रही हैं। ठीक है, वो रीडिंग करने में बिजी हैं। वन डे व्हेन शी वॉज एट होम, एक दिन जब वो अपने घर पे होती है तो बिकॉज ऑफ कोल्ड ग्रैंड माँ सजेस्टेड हर टू प्रिपेयर अ गिफ्ट। तो यहाँ पे उसकी जो दादी हैं, ठीक है, ग्रैंड माँ है, वो उसको सजेस्ट करती हैं। क्या सजेस्ट करती है? कि उसे एक गिफ्ट प्रिपेयर करना चाहिए। किसके लिए? फॉर फादर्स बर्थडे। मतलब उसके पिता का क्या था? बर्थडे था, उसके फादर का बर्थडे था, तो उसके लिए कहती है कि एक गिफ्ट तैयार करो केजिया, ठीक है, तुम अपने फादर के लिए। उसको एक तरीके से सजेशन देती हैं। शी प्रिपेयर्ड अ पिन कुशन विद ब्यूटीफुल येलो सिल्क क्लॉथ, नीडेड स्कार्फ टू फिल इट। अब यहाँ पे क्या है? यहाँ पे उसको ज़रूरत किस चीज़ की थी? वहाँ पे उसने सोचा कि वो एक प्रिपेयर करेगी पिन कुशन। पिन कुशन क्या होता है? कि एक कुशन होता है जिसमें पिन के थ्रू जो है उसको डेकोरेट एक तरीके से किया जाता है, उसे पिन कुशन कहते हैं। ठीक है, तो उसने क्या किया? उसने येलो सिल्क क्लॉथ लिया। अब उसे ज़रूरत है, नीडेड स्कार्फ टू फिल इट। ठीक है, अब उसे स्कार्फ की ज़रूरत है कि उसके अंदर वो कुछ फिल कर सके। ठीक है, लेकिन अगर उसके पास नहीं है तो वो क्या करेगी? वो कुछ और ढूंढेगी फिल करने के लिए। तो क्या होता है कि टुक सम पेपर्स फ्रॉम पेरेंट्स रूम। अब उसने क्या किया? अपने पेरेंट्स के रूम से जाके क्या लिया? कुछ पेपर्स लिए। ठीक है, और उसे क्या किया? एंड टोर देम अप टू स्टफ देम इन पिन कुशन। उसने क्या किया? कि उन्हें टोर मतलब होता है फाड़ना। तो उसने क्या किया? उन पेपर्स को क्या किया? जो उसके फादर और मतलब उसके मदर और फादर का जो रूम था वहाँ से, पेरेंट्स के रूम से लिया, और उसने क्या किया? उसे फाड़ा और उसे स्टफ, यहाँ पे लिखा है ना, स्टफ देम इन पिन कुशन। स्टफ मतलब भर दिया। ठीक है, किसके अंदर? पिन कुशन के अंदर। अब उसने ये नहीं देखा वो पेपर क्या है, कैसे हैं, बस उसने उन पेपर्स को लिया और उसे उसके अंदर डाल दिया। इट वॉज फादर्स इम्पॉर्टेंट स्पीच फॉर द पोस्ट अथॉरिटी। ठीक है, सॉरी, पोर्ट अथॉरिटी। तो यहाँ पे बोला गया कि पोर्ट अथॉरिटी का वो एक स्पीच लेटर था। ठीक है, तो उसने उस स्पीच लेटर को क्या किया? फाड़ा और उसे कुशन में क्या कर दिया? उसने स्टफ़ कर दिया। अब उसे नहीं पता कि वो कितना इम्पॉर्टेंट है। व्हेन फाउंड मिसिंग द होल हाउस वॉज सर्च्ड। अब यहाँ पे क्या हुआ? जब वो पेपर्स नहीं मिले तो पूरा घर क्या है? उस पूरे घर को सर्च कर लिया, कहीं पे नहीं मिला। द सर्वेंट्स एंड केजिया वर क्वेश्चन। तो जो सर्वेंट थे उन्होंने केजिया से भी पूछा। जैसे घर में कोई चीज़ नहीं मिलती तो हम एक दूसरे से पूछते हैं ना कि क्या आपको पता है इस चीज़ के बारे में, क्या आपने देखा? तो वैसे ही जो सर्वेंट्स हैं वो पूछते हैं केजिया से कि बेटा क्या आपने देखा? तो क्या होता है कि
फाइनली इनोसेंटली केजिया एडमिटेड दैट शी हैड टर्न देम फॉर सरप्राइज गिफ्ट। अब उसने क्या, वो तो इनोसेंट गर्ल थी, ठीक है, एक छोटी सी प्यारी सी बच्ची थी, तो उसने कहा कि हाँ मैंने जो है उससे क्या किया, उसे लेके और सरप्राइज गिफ्ट में क्या किया, उसे स्टफ़ कर दिया, मतलब पिन कुशन में उसे क्या किया, स्टफ़ कर दिया, भर दिया। देन फादर बीट हर विद अ रूलर। रूलर मतलब जो स्केल होता है ना, लंबा वाला बड़ा वाला स्केल, उसकी बात हो रही है। तो उसके जो फादर थे, अब उन्हें गुस्सा आया और गुस्से में क्या किया उन्होंने, उस रूलर से उसे बीट मतलब उसे मारा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हुआ, शी क्राइड बिटरली, अब वो बहुत बुरी तरीके से रोने लगी। केजिया क्लंग टू ग्रैंड माँ एज शी कंसोल्ड हर। अब क्या हुआ, वो अपनी ग्रैंड माँ के पास गई और ग्रैंड माँ ने उसे समझाया कि कोई बात नहीं बेटा, आप चुप हो जाओ, ठीक है, उसे बहुत अच्छे से प्यार से समझाया। लेकिन अब केजिया जो है उसके मन के अंदर क्या है, उसके मन के अंदर जो है वो डर जो है वो और बढ़ गया एक तरीके से। नेक्स्ट डोर नेबर मिस्टर मैकडोनल्ड प्लेड विद हर चिल्ड्रन। अब जो उसके साथ वाला घर है, जो उसके नेबर है, पड़ोसी हैं, वहाँ पे जो मिस्टर मैकडोनल्ड है वो क्या है, प्लेड विद हिज चिल्ड्रन, तो वो अपने बच्चों के साथ क्या है, खेल रहे थे, ठीक है। इन द इवनिंग, कब, शाम को। आफ्टर वॉचिंग हिम, उनको देखने के बाद केजिया डिसाइडेड दैट देयर वर डिफरेंट शॉट्स ऑफ फादर। अब उसको क्या लगा, उसे लगा कि जो फादर्स होते हैं वो अलग अलग तरीके के होते हैं। यहाँ से उसे समझ आया कि अलग अलग तरीके के क्या होते हैं, जो नेचर होता है और क्या कहते हैं बिहेवियर होता है, अलग अलग टाइप के होते हैं, ठीक है, फादर्स के। तो सबके अलग अलग होते हैं। उसे लगा कि उसके फादर जो हैं वो थोड़े एंग्री टाइप के हैं, और जो मिस्टर मैकडोनल्ड है वो कैसे हैं, वो बहुत पोलाइट हैं और बहुत अच्छे हैं, ठीक है। वो उसने देखा और उसे ऐसा लगा। वन डे मदर गॉट एडमिटेड टू द हॉस्पिटल। एक दिन क्या हुआ कि जो उसकी मदर है वो कहाँ पे एडमिट हुई, हॉस्पिटल में। उनकी तबीयत नहीं ठीक थी तो वो हॉस्पिटल में एडमिट थी। केजिया वॉज अलोन एट होम। अब केजिया घर पे कैसी है, अकेली है। द कुक अलाइस टुक केयर ऑफ हर। अब जो अलाइस कुक है, ठीक है, मतलब जो घर में खाना वाना बनाता है, अलाइस, उसने क्या किया, उसने केजिया की क्या की, मतलब केजिया की केयर की, ठीक है, केजिया का ध्यान रखा। इन द डे बट एट नाइट शी वॉज अलोन। अब दिन में तो उसने क्या किया, ख्याल रखा, लेकिन क्या हुआ, जब रात आई, नाइट, ठीक है, रात को क्या हुआ, वो अकेली थी, अलोन, ठीक है। अलोन का मतलब क्या होता है, अकेले। अब वो अकेले डर लगता है ना, जैसे वो छोटी बच्ची है तो उसे ऑब्वियस ही बात है कि उसे डर लगेगा अगर उसके साथ कोई बड़ा नहीं है, तो यहाँ पे उसे अकेले डर लग रहा था। ओके, फादर वॉज स्लीपिंग इन अनदर रूम। जो उसके फादर हैं वो दूसरे रूम में सो रहे थे। ओल्ड नाइट मेयर, ठीक है, ओल्ड नाइट मेयर हॉन्टेड केजिया। अब उसको एक नाइट मेयर आया, ठीक है, अ बच्चर विद नाइफ इन हिज हैंड। अब उसने देखा कि एक बच्चर है जो कि एक नाइफ लिए हुए, ठीक है, मतलब एक चाकू हाथ में लिए उसके पास आ रहा है, ठीक है, उसे मारने के लिए। तो उसने सपना देखा, उसे एक नाइट मेयर आया, ठीक है। शी वोक अप क्राइंग, और वो अचानक से उठ गई और रोने लगी। फादर कम टू, ठीक है, अब पापा जो है उसके, ठीक है, उसके जो फादर हैं वो उसके पास आए। हर रूम हग्ड हर, ठीक है। अब वो फादर थे तो वो उसके पास आए, और उसके पास आने के बाद क्या किया, उसे हग कर लिया, मतलब गले लगा लिया। हर कैरीड हर टू हिज रूम टू कम्फर्ट हर, और फिर क्या किया, उसे अपने रूम तक लेके गए, ठीक है, कि वो उसको क्या, उसको डर ना लगे, ठीक है, वो अपने आप को नॉर्मल फील करे। तो इसीलिए क्या किया, फादर ने उसे अपने साथ जो है गले लगाया और उसे अपने रूम में लेके चले गए, ठीक है, कि उनकी बेटी को डर लग रहा है तो उसे डर ना लगे, इसीलिए वो उसे अपने साथ लेके चले गए। शी रियलाइज्ड ही वॉज नॉट सो बैड। अब उसे लगा कि उसके पापा जो है, उसके जो फादर है वो इतने बुरे नहीं हैं। ही वॉज टू बिज़ी टू एक्सप्रेस हिज लव। वो इतने बिज़ी होते हैं कि उनको वक्त ही नहीं मिलता कि वो अपना जो लव है, ठीक है, उसको एक्सप्रेस कर सके, कि वो अपनी बेटी से कितना प्यार करते हैं। वो इतना बिज़ी रहते हैं अपने काम में, जिसकी वजह से वो टाइम नहीं निकाल पाते कि वो ये समझ सके कि उनकी बेटी को किस किस चीज़ की ज़रूरत है, ठीक है, और वो किस किस चीज़ से डर जाती है। ये सारी चीज़ें अब उसे समझ में आने लगी। Hence, she realized her father
हैड अ बिग हार्ट। अब उसे लगा कि उसके पापा का जो दिल है वो क्या है, वो बहुत बड़ा है। क्यों? क्योंकि उसके पापा जो हैं वो उससे बहुत प्यार करते हैं। तो इस स्टोरी से आपने क्या सीखा? इससे ये सीखा हमने कि जो लिटिल केजिया है वो डरती है। क्यों डरती है? उसे लगता है कि उसके फादर जो है वो बहुत एंग्री टाइप के इंसान हैं, ठीक है, छोटी छोटी बात पे गुस्सा करते हैं, और उसे ऐसा लगता था कि वो बहुत ख़तरनाक से हैं। लेकिन जब उसने देखा कि वो अकेली थी और उसे उनकी ज़रूरत थी, तो वो उसके साथ थे, ठीक है। वो अपने रूम से आते हैं और केजिया को गले लगा के कहते हैं कि कोई बात नहीं, उसे समझाते हैं और उसे अपने साथ ले जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे केजिया को समझ आया कि उसके पापा जो है काम में इतने बिजी रहते हैं कि उन्हें इतना भी टाइम नहीं मिलता कि वो उसे समझ सकें या उससे बात कर सकें। इसीलिए जो है वो उसे जो थोड़े कैसे लगते हैं, एंग्री लगते हैं, क्योंकि अपने काम में बिजी रहता है। तो ऐसा हम लोग के साथ भी होता है। हमें लगता है कि फादर्स जो हैं वो कैसे होते हैं, बहुत मतलब गुस्से वाले होते हैं और क्या कहते हैं, हमें हर वक्त डांटते रहते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, उनका तरीका थोड़ा अलग होता है। वो मदर्स की तरह हमारे साथ हर वक्त रहते नहीं हैं या हमारी हर बात शेयर नहीं करते, तो शायद इसलिए हमें लगता है। लेकिन जब उन्हें टाइम मिलता है तो हमेशा हमें सपोर्ट करते हैं। वो हमेशा चाहते हैं कि हम अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ अच्छा करें और हमें सपोर्ट करने के लिए अपनी तरफ से पूरी मेहनत करते हैं। तभी तो इतना अर्न करते हैं कि उनका जो बच्चा है वो क्या हो, लाइफ में एक अच्छा इंसान बन सके। ओके, सो ऑन द बेसिस ऑफ योर रीडिंग द पैसेज आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। आपको नीचे जो क्वेश्चंस दिए हैं ऑब्जेक्टिव टाइप, इनके आपको आंसर देने हैं जो आपने ये पैराग्राफ पढ़ा इसके अकॉर्डिंग। तो जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है वो है, केजिया वॉज अफ्रेड ऑफ हर फादर बिकॉज ही वॉज। वो क्यों डरती थी अपने फादर से? क्योंकि वो थोड़े स्ट्रिक्ट थे, ठीक है। क्या थे? स्ट्रिक्ट थे। आपको सबसे पहली ही लाइन में बताया गया है कि जो केजिया के फादर थे वो कैसे थे, स्ट्रिक्ट फादर थे, ठीक है। सो सेकेंड सेंटेंस इज हु ऑल वर देयर इन केजियाज फैमिली। केजिया की फैमिली में कौन कौन था? तो उसकी मदर थी, ठीक है, उसके फादर थे और उसकी ग्रैंड माँ थी, तीनों थे। तो इसके साथ जो आपका ऑप्शन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? फोर्थ ऑप्शन, ऑल ऑफ देम, ठीक है, ये सभी थे, मदर, फादर एंड ग्रैंड फादर। सो आंसर इज फोर्थ ऑप्शन। ओके, देन थर्ड सेंटेंस इज सी टू प्लीज़ हर फादर केजिया, ठीक है। मतलब उसने, केजिया जो है उसने अपने फादर के लिए उनकी मतलब उनके बर्थडे पे, ठीक है, उन्हें प्लीज़ करने के लिए कि क्या बनाया था? उसने बनाया था मेड अ पिन कुशन। उसने क्या बनाया था? एक पिन कुशन, ठीक है, अपनी तरफ से जो है फादर को एक तरीके से रिस्पेक्ट देने के लिए, ठीक है, उन्हें खुश करने के लिए क्या किया था? मेड अ पिन कुशन। उसने एक पिन कुशन बनाया था। पिन कुशन क्या होता है समझने के लिए अगर आप इसे सर्च करेंगे तो आपको एक पिक्चर मिलेगी, उसमें आप देखेंगे कि पिन कुशन कैसा लगता है, ठीक है, बहुत अच्छा सा प्यारा सा होता है। वो आप जब पिक्चर देखेंगे तो आपको समझ आएगा। ओके, देन नेक्स्ट सेंटेंस इज डी, व्हेन केजिया टोर द इम्पॉर्टेंट पेपर्स ऑफ हर फादर ही बिकेम। जब उसने अपने फादर के इंपॉर्टेंट पेपर्स को टोर मतलब होता है फाड़ देना, तो उसने फाड़ दिया था और उसे स्टफ़ कर दिया था पिन कुशन में। तो क्या हुआ था? फादर कैसे हो गए थे? ही बिकम डैश, क्या हुए थे? गुस्सा हो गए थे, एंग्री हो गए थे। सो योर आंसर इज ऑप्शन सी। ओके, सॉरी, ऑप्शन सेकेंड हो गया इसका ऑप्शन, एंग्री, ठीक है। तो जो आपका नेक्स्ट सेंटेंस है वो है ई, आफ्टर वॉचिंग मिस्टर मैकडोनल्ड केजिया डिसाइडेड दैट ऑल फादर्स आर स्ट्रिक्ट, इंडिफरेंट, डिफरेंट एंड शॉर्ट टेम्पर्ड। तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा डिफरेंट। केजिया ने मिस्टर मैकडोनल्ड को देखा तो उसे पता चला कि जो सभी फादर्स होते हैं कैसे होते हैं, डिफरेंट होते हैं, एक दूसरे से अलग होते हैं, ठीक है। और यहाँ पे इनडिफरेंट नहीं होगा, इनडिफरेंट मतलब होता है उदासीन, ठीक है। तो इसका मतलब बिल्कुल भी वो नहीं है। जो आपको यहाँ पे टिक करना है वो ऑप्शन है थर्ड, ठीक है, डिफरेंट। क्या है? डिफरेंट, ठीक है। देन नेक्स्ट सेंटेंस इज बट लेटर ऑन केजिया रियलाइज डैट हर फादर इज़। अब उसने बाद में क्या रियलाइज़ किया कि उसके फादर कैसे हैं? उसने रियलाइज़ किया कि उसके फादर लविंग हैं, केयरिंग हैं और अफेक्शनेट हैं, ठीक है। यहाँ पे उसको पता चला कि उसके फादर जो हैं वो उससे बहुत प्यार करते हैं, उसका बहुत ध्यान रखते हैं और उनको बहुत स्नेह है उससे, ठीक है। तो इसका ऑप्शन करेक्ट क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर फोर्थ, ऑल ऑफ दीज। मतलब ये सभी ऑप्शन जो है करेक्ट है, इसकी वजह से आंसर क्या हो जाएगा? फोर्थ, ठीक है। सो योर आंसर इज फोर्थ ऑप्शन, ऑल ऑफ दीज। द नेक्स्ट सेंटेंस इज आर पेरेंट्स और वेल विशर्स मे नॉट शो देयर अफेक्शन टू अस ओपनली बट दे वॉन्ट टू सी अस। जो हमारे पेरेंट्स हैं, ठीक है, या फिर हमारे वेल विशर्स, वो हमेशा नहीं दिखाते अपना अफेक्शन हमें। क्यों? क्योंकि शायद थोड़ा अजीब भी लगता है कि हाँ कैसा
तो हम फैमिली में जैसे भाई बहन हैं, माता पिता हैं, तो वो हाँ एक दूसरे को बार बार ये नहीं कहते कि मैं तुम्हें बहुत मानता हूँ, ठीक है, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, लेकिन एक दूसरे को बहुत प्यार करते हैं, एक दूसरे की बहुत केयर करते हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि एक दूसरे से प्यार करते हैं तो उसको शो करने की कोई ज़रूरत नहीं होती है, उस अफेक्शन को शो करने की कोई ज़रूरत नहीं होती है। तो यहाँ पे आपको बोला गया कि जो हमारे पेरेंट्स और वेल विशर्स होते हैं वो अपने अफेक्शन को शो नहीं करते, मगर ठीक है ओपनली, बट दे वांट टू सी, लेकिन वो हमें देखना चाहते हैं क्या, हैप्पी, सेटल्ड, सक्सेसफुल। लेकिन वो हमेशा चाहते हैं कि हम खुश रहें, सेटल्ड हों, ठीक है, और सक्सेसफुल हों अपनी लाइफ में। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, फोर्थ, ऑल ऑफ दीज, ठीक है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है, ऑल ऑफ दीज, कि हमारे जो वेल विशर्स मतलब जैसे दोस्त हो गए आपके, या फिर वो लोग जिनसे आप बहुत प्यार करते हैं या जो आपसे बहुत प्यार करते हैं, आपको बहुत मानते हैं। बस ये है कि वो अपना प्यार जो है वो शब्दों से नहीं बयान करते, लेकिन हाँ वो चाहते हैं कि अपनी ज़िंदगी में आप बहुत कुछ अचीव करें। ओके, देन लास्ट सेंटेंस इज एच, विच वर्ड इन द पैसेज इज़ एन एंटोनिम ऑफ डे ड्रीम। डे ड्रीम का एंटोनिम क्या है? एंटोनिम का मतलब क्या होता है, अपोजिट, ठीक है। तो अपोजिट क्या है, अपोजिट है इसका नाइट मेयर, ठीक है। स्टैमर्ड मतलब तो होता है हकलाना, ठीक है। बिटरली मतलब बुरी तरीके से, जैसे कि रोना, ठीक है। उसके बाद है हॉन्टेड, हॉन्टेड का मतलब क्या होता है कि शिकार करना एक तरीके से, ठीक है। और उसके बाद नाइट मेयर, नाइट मेयर का मतलब होता है एक तरीके से रात को जो है बुरा सपना जो आप देखते हैं ना, उसे हम नाइट मेयर कहते हैं, ठीक है। और जैसे डे ड्रीम है, डे ड्रीम जो होता है इसका अपोजिट होता है। सो यहाँ पे आपके सभी सेंटेंसेस क्या हो गए, यहाँ पे आपके सभी सेंटेंसेस पूरे हो गए, ठीक है। अब इनको मैं आपको रिटन फॉर्मेट में भी आंसर एक बार शो कर देती हूँ और आप वहाँ से इसको देख के समझ लेंगे। ओके, सो आपके सभी आंसर मैंने यहाँ पे रिटन फॉर्मेट में भी आपको शो किए। जैसे कि आपके पहला जो फर्स्ट सेंटेंस था उसका जो ऑप्शन था वो था फर्स्ट, स्ट्रिक, और जो सेकंड है उसका ऑप्शन है फोर्थ, ऑल ऑफ देम। जो थर्ड है उसका ऑप्शन है सेकंड, और मेड अ पिनकुशन, एंड डी इज़ सेकंड। ओके, एंग्री, डी का जो है वो सेकंड ऑप्शन है एंग्री। और जो ई है उसका है थर्ड ऑप्शन डिफरेंट। जो एफ़ है उसका ऑप्शन है फोर्थ, ऑल ऑफ दीज। जो जी है उसका ऑप्शन है फोर्थ, ऑल ऑफ दीज। एंड लास्ट वन इज़ एच, इसका ऑप्शन है थर्ड, नाइटमेयर। ओके, सो यहाँ से आपको सभी आंसर जो है मैंने अच्छे से समझा के, स्टोरी पढ़ा के और फिर बताया, इसीलिए मैंने आपको सेंटेंसेस जो हैं वो शॉर्ट में अच्छे से वर्ड टू वर्ड जो है मीनिंग समझाएं हैं, कि अगर आपको वर्ड्स के मीनिंग पता चल गए तो आप बहुत ईजिली ये वर्कशीट जो है उसके सॉल्यूशन ये खुद कर सकते हैं। आपको कोई ज़रूरत नहीं है कि आंसर को आप कॉपी करें, आप बहुत ईजिली कर लेंगे इन्हें सॉल्व, ठीक है। और उसके अलावा एक और बात वो ये है कि आप लोग अगर चैनल सब्सक्राइब करते हैं तो आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन हर वीडियो की मिल जाएगी। सो आप चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर लीजिए, जो आपके लिए बहुत हेल्पफुल है, ठीक है। आपको ईजिली वीडियोस प्रोवाइड होंगी। और जो नोटिफिकेशन है, एक बात मैं और बता दूँ, वो ये कि नोटिफिकेशन जो है वो हम नहीं भेजते आपको, नोटिफिकेशन जो है वो आपको चैनल के थ्रू अपने आप जाता है, ठीक है। मतलब आपका जो यूट्यूब है इसके थ्रू ही अपने आप ही जाता है, ये हम नहीं भेजते। तो आपका जब आप किसी चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे तो उसकी जो नोटिफिकेशंस हैं, ठीक है, आप क्या करेंगे कि अपने चैनल को जब खोलेंगे, ठीक है, यूट्यूब को खोलेंगे तो उसमें आप देखेंगे कि आपके पास एक पेज खुलेगा जिसमें नीचे कुछ ऑप्शंस आएंगे, उसमें सब्सक्रिप्शन भी ऑप्शन होगा। जब आप उस पर क्लिक करेंगे तो आपने जिस चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है, ठीक है, उस चैनल की सभी नोटिफिकेशन वहाँ पे अवेलेबल होती हैं। मतलब कौन कौन सी वीडियोज़ है सब पता चल जाएगा आपको वहाँ पे, ठीक है। तो आपको वहाँ से ईजिली मिल जाएंगी। ये मैं एक्स्ट्रा चीज़ें हमेशा इसलिए बताती हूँ कि बहुत सारी चीज़ें जो आपको नहीं पता होती हैं, आप धीरे धीरे सीखते हैं, लेकिन कभी कभी होता है बहुत ज़रूरत होती है और आपको नहीं पता होता, लेकिन जब आपको मैं बता दूँगी तो इससे आपकी हेल्प होगी कि आप बहुत ईजिली इसे फाइंड कर सकते हैं। ओके, सो आई थिंक आपको ये पसंद आई होगी क्लास, और आपका दिन अच्छा हो। ओके, बाय बाय स्टूडेंट्स।